तो हाँ जी प्यारे मित्रों, कैसे आप सब? आए हो कि आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई और लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज किस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हेनरी का नियम। हेनरी के नियम का हम लोग फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि इसमें हम तीन टॉपिक को कवर करेंगे। हेनरी का नियम, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग और हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक ना? तो इसमें हम लोग देखेंगे हेनरी का नियम बेसिकली क्या होता है, हेनरी का नियम कैसे लागू होता है, किस चीज पे लागू होता है। तो हेनरी का नियम याद रखिएगा, हमेशा गैस प्लस द्रव विलयन के लिए लागू होता है। गैस प्लस द्रव विलयन के लिए लागू होता है, जिसमें द्रव हमारा विलायक होता है, जिसमें द्रव हमारा विलायक होता है तथा गैस हमारा विलयक होता है। इतना बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक ना? कि हेनरी का नियम द्रव प्लस गैस विलयन के लिए लागू होता है, या गैस प्लस द्रव विलयन के लिए लागू होता है, जिसमें गैस विलय तथा हमारा जो द्रव होता है विलायक होता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखिए हेनरी के नियमानुसार, हेनरी के नियमानुसार यानी कि आप लिख सकते हैं इस नियमानुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ताप हमने क्या रख दिया, तीन पॉइंट आप याद रखिएगा। ताप नियत हमने कर दिया, स्थिर ताप नियत या फिर स्थिर सेम होता है, ठीक ना? स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी द्रव में, कोई द्रव हमने लिया, ठीक ना? स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता, गैस की विलेयता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से, ठीक ना? याद रखना, एम से गैस की विलेयता को हमने रिप्रेजेंट किया, गैस की विलेयता। ठीक, गैस की विलेयता, गैस के दाब, गैस के दाब को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक ना? गैस के दाब की दाब, ठीक ना? गैस की दाब, इसको पीजी भी लिख सकते हो, लेकिन वैसे मत लिखना क्योंकि किसी बुक में ऐसा लिखा नहीं है। वैसे मैं समझने के लिए बस बता सकता हूँ, ठीक ना? गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी फिर अब देखो, ताप हमने स्थिर रखा। अब मैं चित्र के माध्यम से पहले समझाता हूँ। हमने एक, ये हमने कुछ विलायक ले लिया, द्रव, जिसमें, ठीक ना, ये द्रव है हमारा। मान लो हमने H2O पानी ले लिया, जिसमें हमने CO2 गैस हमें घोलना है, ठीक ना? तो इसको हमने बंद कर दिया। अब ठीक, हमने बंद किया, उसमें CO2 गैस डाला, फिर हमने उसको बंद कर दिया। अब देखना, हमने पानी लिया, ठीक, इसमें हम हेनरी का नियम लगा रहे हैं, ठीक ना? हमने पानी लिया, उसमें हमने CO2 गैस को घोला, और इसका जो द्रव था, द्रव का ताप हमने नियत रखा। अगर हमने ताप को नियत रखा ना, तो जो द्रव है ना, द्रव में घुलने वाले CO2 की जो मात्रा है, CO2 का जो विलेयता है, ठीक ना, वो किसके समानुपाती होता है? गैस के दाब के ही समानुपाती होता है। यानी CO2 की विलेयता एम जो है, एम यानी विलेयता, और CO2 का दाब पी के समानुपाती होगा। यही चीज तो कह रहा है। तो देखिए, स्थिर ताप पर किसी द्रव की गैस में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता, गैस की विलेयता को हमने एम से रिप्रेजेंट किया, और गैस का दाब को हमने पी से रिप्रेजेंट किया, ठीक ना? ये होता है हेनरी का नियम। ठीक, आई होप कि ये समझ आ गया होगा, बहुत ये अच्छे तरीके से, मक्खन तरीके से आपको समझ आ गया होगा, ठीक ना? अगर समझ आ गया होगा तो एक लाइक करना और एक प्यार से कमेंट कर देना, ठीक ना, कि हाँ भैया मुझे समझ आ गया। अब देखो, यहाँ से एक स्थिर, ये हमारा जो क्या बोलते हैं, समानुपाती का जब चिन्ह हटता है, तो यहाँ पास आप लिखना, समानुपाती का चिन्ह हटाने पर एम बराबर के पी, इसको के एच भी लिख सकते हैं, ठीक ना? के एच पी। ठीक, ये हो गया हमारा हेनरी का नियम, हेनरी नियम का सूत्र है, हेनरी के नियम का सूत्र है, ठीक है? अब देखना, पहले तो एक मिनट मैं देखता हूं, क्योंकि मैं ज्यादा लंबे लेक्चर को नहीं करना चाहता हूं, ठीक ना? इसको किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा है, एम बराबर जो होता है के पी के बराबर होता है, ठीक ना? ठीक, अब देखना यहाँ के एच जो है ना, के एच मैं यहीं पास लिख दे रहा हूँ, कैपिटल के है, कैपिटल के। किसी किसी स्मॉल, किसी बुक में स्मॉल के भी लिखा है, लेकिन होता वास्तविकता में कैपिटल के ही है। के एच जो है हेनरी नियतांक है, हेनरी नियतांक है, या हेनरी स्थिरांक है। मुझे पता है यहाँ पास नहीं लिखा होगा, हेनरी नियतांक या हेनरी स्थिरांक है। अब देखना, एक बात समझना ना, किसी किसी बुक में के एच लिखा है, किसी किसी बुक में कैपिटल के लिखा है। अगर आपको पेपर में अगर कैपिटल के बस मिल जाए तो भी ठीक है, स्मॉल के मिल जाए तो भी ठीक है। अगर ऐसा कुछ सूत्र अगर पूछ लेता है कि इनमें से कौन हेनरी का नियम है, इनमें से कौन हेनरी का सूत्र है, तो आप इसे भी लगा सकते हो, इसे भी लगा सकते हो, आप दोनों लगा सकते हो, कोई डाउट वाली बात नहीं है। और के एच का मान क्या है? एच का मान हमें रिप्रेजेंट करते हैं हेनरी, और के का मान नियतांक, हेनरी का नियतांक। ठीक, आई होप कि ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसका एक प्यारा सा नोट बनाना और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, और मिलेंगे इसके अनुप्रयोग वाले वीडियो में, ठीक ना? इसका जस्ट आएगा, इसके बाद अनुप्रयोग, इसके बाद आएगा हेनरी नियम की सीमा है। आई होप कि क्लास अच्छी लगी होगी, अपने मित्र तक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।